हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टिक म्यूज़। तो आपने आज का वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हम आपके आने वाले साल जो कि है 2025 की प्रेडिक्शन करने वाले हैं, जो कि होगी वेरी डिटेल्ड रीडिंग। हमने मंथ वाइज आपके ऑलरेडी एनर्जी कार्ड्स निकाल दिए हैं, गाइडेंस निकाल दी है। आपका समय बचाने के लिए वो मैंने इसमें वीडियो में नहीं डाला है, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए शफलिंग कार्ड्स मैंने नहीं डाले हैं। एंड एनर्जी कार्ड के साथ हमने गाइडेंस निकाली है, और डिटेल में समझने के लिए हम दूसरा टैरो डेक का यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबे जाने वाली है। आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, चाय या कॉफ़ी अपने हाथ में ले लीजिए एंड आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ होने वाली है, तो डिटेल्ड रीडिंग होगी। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड लेट्स स्टार्ट विद योर वीडियो राइट। तो पहला महीना है आपका जनवरी का महीना। देखते हैं स्कॉर्पियोस के लिए आने वाला साल कैसा होगा। पहले महीने में आपकी एनर्जी है द डेविल की। द डेविल की एनर्जी हमें अक्सर बताती है कि कोई ना कोई लाइफ में नेगेटिविटी है जो एक एंडिंग स्टेज पे है, जो ख़त्म होने वाली है फॉर स्कॉर्पियोस। इसको और समझेंगे। आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको चाय पीनी चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अपने रूट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने एंसेस्टर्स के साथ बातें कीजिए, फैमिली वालों को थोड़ा टाइम दीजिए, उनको समझिए, ताकि वो भी आपको कुछ समझ सकें एंड आपको कोई हायर विजडम या नॉलेजेबल कोई बात हो वो आपके साथ शेयर कर सकें। ड्रिंक टी या हर्बल टी हो सकती है या नॉर्मल टी हो सकती है, आपको टी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो ये वो गाइडेंस है। लेट्स सी जनवरी के महीने में आपके लिए क्या आ रहा है स्कॉर्पियोस। हरिओम, हर हर महादेव। 2025 फॉर स्कॉर्पियोस जनवरी मंथ। 4 कार्ड्स निकालेंगे इस डेक से। लेट्स सी क्या है आपके लिए आने वाले महीने में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी ही एक बर्डन वाली सिचुएशन में हो, बहुत सारा बर्डन आपके ऊपर है। किस सिचुएशन में यू आर स्टक। अब ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, आई फील। जबकि आपके लव लाइफ में बॉन्डिंग अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ है जो आपको कहीं ना कहीं खाए जा रहा है। ये हो सकता है कि आप कमिटमेंट देने की कंडीशन में ना हो एंड अदर पर्सन आपसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो ये वो सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, 1-2 कार्ड और निकालेंगे। ऑल्दो यू आर इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में, मतलब आप सक्सेस और ग्रोथ वाइज अच्छा काम कर रहे हो, हार्ड वर्किंग हो एंड जो आपकी लाइफ की कमांड है वो आपके ही हाथों में है, कंट्रोल आपके हाथ में है। बट कहीं ना कहीं ना आपको नज़र लग जाती है उन चीज़ों में। व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग, उसमें कहीं ना कहीं आपको नज़र लग जाती है एंड यू आर वेरी प्योर सोल, प्योर हार्टेड काइंड ऑफ पर्सन। अच्छी हो, अच्छा है जो भी है, बट ये इतना टेंशन डिप्रेशन है, मुझे कमिटमेंट से रिलेटेड लगा। लेट्स सी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या है। एक कार्ड और निकालते हैं। स्कॉर्पियोस 2025 सिचुएशन। ओके, तो ये कमिटमेंट का हो सकता है, क्योंकि आप शायद ऑफ़र नहीं कर पा रहे हो, सामने वाला आपसे प्रपोजल की एक्सपेक्टेशन कर रहा है बट आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि आर नॉट वर्थ इट। आपके पास इतनी वेल्थ या इतना पैसा अभी नहीं है कि आप दूसरे इंसान को कमिटमेंट, हाँ सॉरी, दूसरे इंसान को कमिटमेंट दे सके। सॉरी गाइज, मुझे लगा मेरा कैमरा बंद है तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो आपको जनवरी के मंथ में थोड़ा ना ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट जो आपका पार्टनर है ना वो आपको काफ़ी सपोर्टिव मिला है। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है या सोलमेट एनर्जी हो सकती है, जो आपके लिए बनी है, आपको सपोर्ट करेगी, आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी हर लाइफ के फेजेस में। तो आई विल सजेस्ट इसको जाने मत देना। अगर यू हैव टू प्रपोज, जस्ट प्रपोज इट। ठीक है, इसीलिए शायद आपको अपनी फैमिली से कनेक्ट होने के लिए भी यहाँ पे बोला गया। कहीं ना कहीं इफ़ यू कनेक्ट विद योर फैमिली, आपको समझ आएगा कि आपका फैमिली का स्टेटस क्या है, क्या उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पार्टनर को प्रपोज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसी की वजह से शायद आपकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी है ना वो क्रिएट हो रही है। डेविल की एनर्जी हमें दिखाई दी यहाँ पे जनवरी के महीने में।
ठीक है। तो आपका वेल्थ वाइज यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप एक गुड पोजीशन में हो। जस्ट थिंग इज आपको कमिटमेंट देने में दूसरे पार्टनर को डर लग रहा है, तो उस डर को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फेब का मंथ देख लेते हैं आप के लिए। देखिए फेब के मंथ में भी अगेन एम्परर की एनर्जी आई है। मैंने आपको पहले ही बोला यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ, आपके ही हाथ में है आपकी लाइफ, बट कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट देने से डर रहे हो। अभी नेक्स्ट मंथ में यू आर इन एम्परर स्टेज। आपके लिए गाइडेंस आई है कि राइट अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट एंड बी स्टिल। ग्रैटिट्यूड लिखिए, खुद को शांत रखिए, जिस चीज़ के लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए थैंकफुल होइए, लिखिए एंड खुद को काम रखिए, बी स्टिल। देख लेते हैं आपके लिए फेब के महीने के लिए क्या आया है स्कॉर्पियोस 2025। नमः शिवाय, शिव शंभू। ओके, कमिटमेंट आटा हुए दिख रहा है मुझे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, लाइफ में थोड़ा बैलेंस हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वन लास्ट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला, कमिटमेंट देने से कहीं ना कहीं डर रहे थे। आगे अगर नेक्स्ट मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ी हिम्मत करी है, आपने थोड़ा लाइफ का चिंतन किया है, थोड़ा उसको एनालाइज करने की कोशिश करी है, जबकि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली, कि आपकी वेल्थ वाइज कोई कमी ना आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू फाइनेंस वाइज, राइट। एंड आपका पूरा फोकस है और छोटी छोटी चीज़ों पे, बट आपका मेन जो टारगेट है ना, ये हो सकता है कि आपकी लव लाइफ को लेके आपको जो टेंशन थी मेन ये वो हो, बट छोटी छोटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। तो थोड़ा उसके प्रति आपको ध्यान रखना चाहिए, जबकि आप दिख रहे हो यहाँ रखते हुए, दैट्स गुड। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे लाइफ में थोड़ा बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हो। मे बी यू हैव प्रपोज्ड इन दिस मंथ, आप प्रपोज करोगे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अपनी सक्सेस जो भी आपकी अचीवमेंट्स है उनको सामने रखोगे अपने पार्टनर की फैमिली के सामने। तो ये हाई चांसेस है कि यू विल प्रपोज एंड एट द सेम टाइम यू आर बैलेंस्ड इन योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो। तो नेक्स्ट मंथ थोड़ा स्टेबल दिख रहा है मुझे कि आपने चीज़ों में बैलेंस किया है एंड अच्छा किया है, क्योंकि लास्ट मंथ यू वर डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू अचीव दिस बैलेंस फाइनेंशियली स्पेशली, ठीक है। तो आप उस बैलेंस स्टेट में आ रहे हैं एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है द एम्परर की, आप फाइनली द एम्परर की पोजीशन पे स्टिक ऑन करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल आपके ही हाथ में है, आपको ही चीज़ें संभालनी है। और साथ के साथ ऐसा हो सकता है कि आप घर के कोई बड़ा बच्चा हो, आइदर फीमेल और द मेल, घर के आप बड़े हो, इसीलिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। थोड़ा आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ रहा है। मे बी फैमिली में कभी ऐसी कोई सिचुएशन हुई ही ना हो कि किसी ने लव लाइफ को लेके कोई डिसीजन लिया हो अपनी इस पूरी जनरेशन में आपकी। मे बी ये फर्स्ट लव मैरिज हो आपके फैमिली में। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ क्या बोलता है। मार्च का महीना जो कि है द एम्प्रेस की एनर्जी में, यहाँ पे आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। लेट्स सी ये क्यों हो रही है और क्या मतलब है इस चीज़ का। गाइडेंस आपके लिए आई है अरोमा थेरेपी सिंक विद द मून। अरोमा थेरेपी मतलब आप खुशबुएं सूंघ सकते हैं। आजकल तो मार्केट में डिफ्यूज़र आते हैं, यू कैन पुट अ डिफ्यूज़र इन योर रूम। थोड़ा रूम को अच्छा रखिए, बदबूदार जगह से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है, ये वैसा है। एंड सिंक विद द मून, अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसको थोड़ा प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको थर्ड आई ओपन होता हुआ दिख रहा होगा, तो ये एट द सेम टाइम मेडिटेशन के प्रति भी आपको जाने के लिए बोलता है कि आप फुल मून की जो मेडिटेशन होती है आप वो कर सकते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मून की एनर्जी आपको ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट करने वाली है आपकी आने वाली लाइफ में। तो मून से कनेक्टेड रहिए, खुशबू से कनेक्टेड रहिए। मार्च के महीने में ऐसी गाइडेंस है। लेट्स सी मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है आपके लिए स्कॉर्पियोस। जजमेंट, ओके, स्ट्रेंथ, 2 more कार्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मार्च का महीना आपका काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस मंथ में। मे बी यू हैव टेकन अ डिसीजन जो पिछले महीने में, थोड़ा उसके प्रति ना आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हो सकता है कि आपकी फैमिली की पूरी जनरेशन में ये पहली लव मैरिज हो जिसके लिए आपने स्टैंड लिया है। एंड जजमेंट होने वाला है, हो सकता है जो आपने इतना हार्ड वर्क किया है उसका फल अब आपको मिलेगा इसके बाद। तो वो फल जो मिलेगा ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो, बुरा भी हो सकता है। शायद इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, टेम्परेंस, चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड है यहाँ पे, थोड़ा विजडम के साथ लाइफ को लीड करिए।
समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई कुछ दूसरा सामने वाला पर्सन अगर कुछ गलत बोल भी रहा है आपको, तो उसको दिल पे लगाने के बजाय बीइंग अ बिग मैन और बीइंग अ बिग वुमन यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। स्ट्रेंथ के साथ आपको काम करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे ट्रांजिशन देखिए, आप जनवरी के मंथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे। यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर क्रिएटिव एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड द वेज ऑफ द लाइफ, ठीक है। एंड मार्च में आते आते नाउ यू आर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटेंशन इन योर सेल्फ टू फाइट समथिंग। अब ये फाइटिंग वाली सिचुएशन है, शायद इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आओ, गट्स लेकर आओ, पावर लेकर आओ चीज़ों को फेस करने के लिए। थोड़ा पेशेंस के साथ काम लो, जजमेंट होगा, जजमेंट मिलेगा आपको, आपका फैसला होगा। इमोशंस आपको सारे कंट्रोल करने पड़ेंगे मार्च के महीने में। विजडम आपके साथ है, स्ट्रेंथ एंड पावर आपके साथ है। तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा मार्च के महीने में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको ना जैसे हम कई बार अपनी लाइफ में देखते हैं ना कि हमारा ट्रांजिशन मोड आता है। ट्रांजिशन मतलब आप पहले लाइफ के फेस में कुछ और होते हो एंड आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, एंड जो नेक्स्ट कभी कुछ आता है तो काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। तो ये वो वाला स्टेज लग रहा है कि ट्रांजिशन मोमेंट है मार्च के महीने में आपके लिए, 2024 के लिए। इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ आपके लिए क्या लेकर आता है। मार्च में तो आपको बोला जा रहा है स्ट्रेंथ एंड पेशेंस साथ लेके चलो भाई। इवन यू आर डिवाइनली गाइडेड बट स्टिल कीप योर सेल्फ काम एंड विजडम के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये था आपका मार्च। नाउ वी विल सी अप्रैल। अप्रैल के मंथ में आपके पास आया है सन का कार्ड। सन की एनर्जी जो बोलता है कि सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ इन पर्सनल लाइफ, ठीक है। एंड जिस मंथ में आपके लिए गाइडेंस है कि मेक अ विजन बोर्ड, क्रिएट अ आर्ट। अभी क्रिएट आर्ट उन लोगों के लिए हो सकती है जो मतलब ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, यू आर वेरी क्रिएटिव, तो हो सकता है फॉर अ टाइम बिंग आपने ड्राइंग करना या गाना गाना, या अगर आप पोट्री करते हैं पोट्री करना, मतलब हाथों का जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है ना, वो चीज़ आपने शायद कहीं रोक दी है। आपको बोला जा रहा है दोबारा से उस क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये वो गाइडेंस है। साथ के साथ विजन बोर्ड आप बना सकते हैं अपने किसी भी कमरे की दीवार पे। वो चीज़ें चिपकाइए जो आप खुद को बनाना चाहते हैं आने वाले समय में, सो दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को विजन बोर्ड के साथ, ठीक है। लेट्स सी क्या है आपके लिए अप्रैल के महीने में। स्कॉर्पियो 2025, अगेन 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके द टावर। सही, अभी लास्ट महीने में मैंने आपको बोला कि जजमेंट आपको मिलने वाला है, फैसला हो सकता है आपकी लाइफ का, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हक में ही हो। तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। एंड पॉसिबल है कि यू आर वेरी डिवाइनली कनेक्टेड टू द नेचर। तो नेचर आपको हर वक्त मैसेज देने की कोशिश करेगा आने वाली चीज़ों को लेके। हमने भी पिछली रीडिंग में भी देखा, यहाँ पे इफ़ यू सी कार्ड्स के नंबर, ठीक है, लाइफ में बैलेंस लेकर आए हो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है इस टाइम पे आपको 6 की एनर्जी काफ़ी अफेक्ट कर रही हो। आपको एंजल नंबर 666 या फिर 664, 661 ये चीज़ें दिख रही हों। एंड अप्रैल मंथ में आपको दिखेगा 7। यहाँ पे 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर फाइटिंग एंड यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस मंथ। एंड टावर की एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ट्रूथ आपके सामने आएगा। अब ये ट्रूथ आपकी फैमिली की साइड से हो सकता है, आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है, किसी भी साइड से हो सकता है, जो इस ट्रूथ के बाद आपको कहीं ना कहीं बंधनों में बांध देता है। कैन यू सी, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव पावर, बट आपके चारों तरफ तलवारें लटकी हुई हैं कि मैं इधर भी नहीं जा सकता, मैं उधर भी नहीं जा सकता, और आप बंध गए हो उसी चीज़ में। ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली की साइड से आता हुआ दिख रहा है। यूजुअली वैसा ही होता है। आई डोंट नो आपकी सिचुएशन में क्या है, कि ये पार्टनर की तरफ से है या फैमिली की तरफ से। माई गट फील इज इट्स विद योर फैमिली। तो ये फैमिली की तरफ से कुछ हो सकता है कि आपको फैमिली ने कोई रियलिटी चेक दिया। कुछ चीज़ें शायद आपसे छुपाई गई हैं पास्ट लाइफ में अभी तक, जो आपको अचानक से पता चलेगी। वो भी तब पता चलेगी जब यू वांट टू नो। व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, आप जब स्ट्रगल कर रहे हो, यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू वांट टू नो थिंग्स,
तो वो सामने आएंगी, खुद से नहीं आ रही है सामने। कैन यू अंडरस्टैंड? आपने जजमेंट मांगा पिछले महीने में, आपको बोला गया कि स्ट्रेंथ रखो, पावर रखो एंड पेशेंस के साथ आगे चलते चलो। अभी नेक्स्ट मंथ में आपको रियलिटी चेक मिल गया है। इट्स लाइक फैमिली बोल रही है कि ज़्यादा मत उड़ो, तो धरती पे उतर आओ। ये सच्चाई है तुम्हारी और इस सच्चाई के साथ ही तुम जियोगे अब। ऐसा कुछ एनर्जी है आपके लिए अप्रैल के महीने में। इसीलिए शायद आपको बोला गया अपना विजन बोर्ड सेट कीजिए एंड खुद की क्रिएटिविटी को जाने मत दीजिए, उसके साथ एंगेज्ड रहिए। ओके, बिट्रेयल दिख रहा है मुझे, काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है। इट्स लाइक आपकी जो जितनी भी सक्सेस थी, जो भी आपकी अचीवमेंट थी, और हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं मैक्सिमम टाइम वो फैमिली से जुड़ी होती हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसा कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मैंने गाड़ी खरीद ली है नहीं, या फिर मेरी इतनी इंक्रीमेंट हो गई है, या आपने मम्मी के लिए कोई गोल्ड की चेन खरीद ली है। ये वैसी वाली सक्सेस दिख रही है आपकी, छोटी छोटी सक्सेस, बट अब आप उस सक्सेस से भी मतलब स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। बिट्रेयल, धोखा मिला है, एंड ये आई एम श्योर ये फैमिली की साइड से है जो आपको इतना बड़ा रियलिटी चेक मिला है एंड आप बंधा हुआ फील कर रहे हो अप्रैल के महीने में। ये थोड़ी और अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट मंथ में कि ऐसी एनर्जी क्यों है, जबकि आपने ऑफ़र रखा है अपना किसी पार्टनर को। एक बार इसके लिए भी देख लेते हैं कि ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है या फैमिली की एनर्जी है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ डाउट। जब आपकी फैमिली आपको इतना रियलिटी चेक दे रही है तो ऑफ कोर्स ये फैमिली से जुड़ा कुछ होगा। लेट्स सी, ये पार्टनर की वजह से इशू है या फैमिली की वजह से इशू है। वन कार्ड, या आपकी फैमिली की तरफ से ही मुझे इशू लग रहा है आपके लिए। थोड़ा ध्यान से सब्र रख के आपको चलने की ज़रूरत है। फैमिली की तरफ से ही कुछ ट्रबल आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जबकि यू आर टेकिंग ए स्टैंड बट ट्रबल्स आर देयर। लेट्स सी मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आता है। द स्टार की एनर्जी हमारी वैसी होती है कि यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, विजडम एंड यू आर इन अ पोजिशन टू गाइड अदर पीपल ऑल्सो। अपनी लाइफ को तो यू आर मैनेजिंग वेल और उनको भी हेल्प करोगे, ये वैसी एनर्जी है द स्टार के साथ। एंड आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, कनेक्ट विद योर एंसेस्टर, नरिश योर टेम्पल। कनेक्ट विद योर एंसेस्टर, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अपने पूर्वजों के साथ कनेक्ट कीजिए। अब अगर आपके घर में दादा दादी, नाना नानी वगैरह है तो उनसे आप बात कर सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर वो नहीं है फैमिली में अभी, मतलब गुजर चुके हैं या कुछ भी, तो यू कैन डू मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर अपने मॉम डैड से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं जो आपके नाना नानी से या दादा दादी से रिलेटेड कुछ हो। ठीक है, ये वो हो सकता है। नरिश योर टेम्पल, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट रखिए, इसको बंद मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी मेस्ड अप चल रही है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर लो, हम वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि हार्ट चक्रा जब क्लोज होता है तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में भी उथल पुथल मचा देती है, राइट। लेट्स सी, ओके, 10 of cups, wheel of fortune, 6 of cups and hanged man। ओके, तो आपने क्या इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया क्या? जो फैमिली ने आपको इतना बांध के रखा, मतलब कुछ ना कुछ आपसे छुपाया, धोखा दिया, एंड आपने अपने आप को बड़प्पन दिखाते हुए कहीं ना कहीं अपने विजडम का इस्तेमाल किया कि ये भी इंसान ही है, इनसे भी गलती होती है, कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन करूँगा, मैं आगे चलूँगा, अच्छा करूँगा अपनी लाइफ में। ये वैसी वाली एनर्जी है जो कि अच्छी बात है। 10 of cups के साथ इट्स लाइक हैप्पी फैमिली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 of cups एंड हैंग्ड मैन। आप काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हो शायद इस टाइम पे, एनालाइज कर रहे हो सिचुएशंस को, हर पहलू से देखने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में। हैंग्ड मैन यूजुअली हमें यही बताता है कि आपने जो डिसीजन ऑलरेडी लिए हैं या आप लेने वाले हो, जो आपके हिसाब से सिनेरियो है चीज़ों का, आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, काफ़ी सपोर्टिव नेचर के लग रहे हो, फैमिली को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो कि उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई दुख ना हो, बेशक कुछ भी हो, ये वो है। एंड हैप्पी फैमिली, ऑफ
कोर्स व्हेन यू गिविंग योर अगेन 101% टू द फैमिली, फैमिली तो खुश होगी, आपकी फैमिली खुश है, आप खुश लग रहे हो कि अच्छा मेरी फैमिली खुश है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, मैंने उनकी बात मान ली है। बट अगेन यू आर लुकिंग द सिचुएशन विद अदर पर्सपेक्टिव्स। आप समझना चाह रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ। फॉर अ टाइम बिंग आई थिंक आपने ये सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये हो सकता है कोई कार्मिक डेप्थ हो आपका फैमिली से जुड़ा हुआ, जो अब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डेविल की एनर्जी वेरी स्टार्टिंग मंथ में हमारे लिए आई थी। और इस मंथ में 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मई के मंथ में आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिखे नंबर। अल्टीमेटली 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, 1 and 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो आपका इतना हार्डवर्क है ना, जो आप इतने बंधन में बंध के काम कर रहे हो, वो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है, प्रोग्रेस दे रहा है आपको। ओके, आपको हेल्प कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, आप फैमिली को भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, द हैंग्ड मैन के साथ और मई के महीने में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट मंथ क्या बोलता है, जो कि है हमारा जून का महीना। जून के महीने में आपके लिए आई है द लवर्स की एनर्जी। ओके, लवर्स की एनर्जी हमारे पास जान के महीने में भी आई थी, एंड अगेन हमारे पास अभी मेजर एनर्जी लवर्स की है। आपके लिए गाइडेंस है कि आप मसाज ले सकते हैं, थोड़ा अकेले में समय बिताइए। ये अकेले में समय बिताने से मतलब हो सकता है कि थोड़ा मौन धारण कीजिए, अपने रूम में भी अकेले बैठ सकते हैं या सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं आप। बट अपनी जैसे आप हैंग्ड मैन के सिचुएशन में हो ना, तो उस सिचुएशन के लिए तो अलोन अकेले रहना ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, आप किसी मैनिपुलेशन में ना आओ, औरों की बातों में ना आओ, चीज़ों को समझ सको। ठीक है, लेट्स सी जून का महीना। डेथ, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वन लास्ट कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब तो पूरी स्वॉर्ड आ गई है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फाइटिंग मोड में आ गए हो। शायद आपने हैंगमैन की सिचुएशन में जाके चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया, एंड जो चीज़ें आपको ख़त्म करनी थी, ये आई एम सॉरी, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लव लाइफ की वजह से आपकी फैमिली में कुछ ट्रबल हुआ, तो ये आपने फैमिली के साथ ट्रबल ख़त्म किया है या फिर अपने लवर्स के साथ ट्रबल ख़त्म किया है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है, लवर्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट फाइट बैक कर रहे हो, जो कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है अभी। जो कोई भी नेगेटिविटी थी ना, देखो जनवरी के मंथ में वो स्टार्ट हुई, टॉक्सिक जो था आपका तालमेल अपनी फैमिली के साथ, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई, वो कहीं ना कहीं अब जून के मंथ में आते आते ख़त्म हुई है। एंड आप खुद को कितना स्टेबल बना चुके हो जून के मंथ में आते आते, कैन यू सी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, इन तीनों ही कार्ड में अगर आप अपने इमोशन लेवल को देखो ना, काफ़ी बैलेंस्ड हैं आपके इमोशन। स्पेशली अगर हम इन दो कार्ड्स को देखूं, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किए हुए हैं, इमोशन कंट्रोल्ड है, आपकी लाइफ बैलेंस लग रही है, आपका पावर स्ट्रेंथ सब बैलेंस लग रहा है। किंग ऑफ कप्स, आपने अपने इमोशन बैलेंस किए हुए हैं, आपने अपनी पावर को बैलेंस किया हुआ है, आप खुद को बता रहे हो कि यू आर अ किंग, सो यू कांट लूज़, दैट्स वाई नाइट ऑफ स्वर्ड्स। आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ पावर के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यू हैव समहाउ फेथ इन योर सेल्फ, फेथ है आपको अपने सिचुएशन पे, अपने जो आपके विचार है उन पर, एंड इसीलिए आप इतना स्ट्रांगली उस चीज़ को इम्पोज कर पा रहे हो, उन चीज़ों की तरफ बढ़ पा रहे हो, जो कि अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट जो कुछ भी ये टॉक्सिक चीज़ें थी ना आपकी फैमिली के साथ, ये जून के महीने में ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, हैंग्ड मैन के साथ चीज़ों को एनालाइज करो, सिचुएशंस को एनालाइज करो, राइट।
चलिए नेक्स्ट मंथ देखते हैं जो कि है जुलाई। टेम्परेंस आपकी एनर्जी कार्ड आया है। टेम्परेंस अगेन आपको पेशेंस रखने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, जबकि आपका रेज है, पावर है, एंगर बोल सकते हैं इसको, बट आपको बोला जाता है कहीं ना कहीं बैलेंस रखिए, पेशेंस रखिए सिचुएशंस को लेकर। आपके लिए गाइडेंस है, ड्रीम जर्नल बना सकते हैं आप, एंड कनेक्ट विद द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल से कनेक्ट कर सकते हैं और या फिर ड्रीम जर्नल लिख सकते हैं। ड्रीम जर्नल इज़ लाइक सोने से पहले अपने विचारों को लिखना। अब वो विचार आपकी ग्रोथ सक्सेस को लेके भी हो सकते हैं, या आपने पूरा दिन में क्या किया, कैसे किया, उस चीज़ के रिगार्डिंग भी आप लिख सकते हैं इसमें। ट्राई कीजिए, ये काफ़ी रिलैक्सिंग है, थेरेपी टाइप एक एक्सपीरियंस आपको देगा। जुलाई फॉर स्कॉर्पियोज 2025। ओके, लेट्स सी। ये 3 कार्ड निकलना चाह रहे थे तो निकल गए। एक और कार्ड लेते हैं। ओह माय गॉड, सी अगेन आपको पेशेंस रखने के लिए बोला है। एंड इस मंथ में भी आप हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो। हर्मिट मोड भी वो होता है कि जब आपको रास्ता नहीं दिख रहा है एंड यू आर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। आप थोड़ा ध्यान मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ के जो पाथ को है ना एनलाइट करने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये वैसी सिचुएशन है, आप हर्मिट के मोड में हो। एट द सेम टाइम आप एक एम्प्रेस भी हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, यू आर फर्टिलिटी का है साथ के साथ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फेमिनिन साइड काफ़ी एक्टिवेटेड है इस मंथ में, एंड द डेविल। ये पॉसिबल है जो आपका पार्टनर है इसमें आइदर फीमेल और मेल को एक्टिवेटेड है यहाँ पे कहीं ना कहीं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको पहले सेल्फ वर्थ इश्यूज़ था फाइनेंशियल अपनी लाइफ को लेकर, कि मेरी फाइनेंस इतनी स्टेबल नहीं है तो मैं कैसे प्रपोज़ करूँगा। जबकि आपने प्रपोज़ किया, अपनी फैमिली से भी आपने फाइट बैक किया, कहीं ना कहीं अब पार्टनर जो आपका है ना वो आपके मनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपका पार्टनर कंट्रोल वहाँ जाता हुआ दिख रहा है एम्प्रेस के साथ। और आप अगेन इन चीज़ों को समझने के लिए तो हर्मिट के मोड में जा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है। और ये जो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है ना, डेविल, आप सोच रहे हो कि हमारे बीच में काफ़ी प्यार है, बहुत अच्छा है सब कुछ, बट दूसरा पर्सन कुछ और ही देख रहा है आप में। तो अगेन ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लिए जुलाई के महीने में। ये आपके पार्टनर की वजह से हो सकता है, आई डोंट नो। इसका और क्लैरिटी हमें मिलेगी नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ में देखते हैं। ये तो अभी आपके पार्टनर की तरफ से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, फैमिली की तरफ से थी, फैमिली की तरफ से वो एंड हुआ, अब आपके आई थिंक पार्टनर की तरफ से कुछ इशू क्रिएट हो रहा है इस मंथ में। लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट मंथ देखते हैं आपका जून, जुलाई एंड अगस्त। टावर, अगेन रियलिटी चेक। ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली ने पहले आपको धोखा दिया, अब आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। टावर, अगेन अ रियलिटी चेक कार्ड। आपके लिए गाइडेंस है, गाना गा सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए बोल सकते हैं, खुद को थर्ड आई जब हम बोलते हैं तो मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रख सकते हैं, एंड अपने लिए अच्छा अच्छा बोल के खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। ठीक है, टावर की एनर्जी आई है गाइस। अगेन आई डोंट नो क्या लाइफ चल रही है आपकी। अगस्त, 3 कार्ड्स फॉर देम। सी, अभी मैंने बोला ये आपकी पर्सनल लाइफ का ही है, ऑल्दो यू आर डिवाइनली गाइडेड। और ये अगेन फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके ही बात उठ रही है यहाँ पे भी। सी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके लिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। हार्ट ब्रेक हो रहा है, कुछ आपको रियलिटी पता चली है आपके अपने पार्टनर की से रिलेटेड कुछ, जो जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में जाना पड़ा है, ये वो है हार्ट ब्रेक। 5 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि इतना मैं अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ।
इसीलिए आप अब डिटैच होते जा रहे हो अपने अचीवमेंट से, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ से, पैसे से डिटैच होते हुए दिख रहे हो। एंड आपको एट द सेम टाइम बोला जा रहा है यू आर डिवाइनली गाइडेड। आपको टैरो रीडिंग के थ्रू ही गाइडेंस मिलेगी, आपके इमोशंस बैलेंस में आएंगे एंड आपको अच्छे और बुरे की नॉलेज इस साल हो जाएगी। एंड साथ के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है ना कहीं वो आपको गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये वो है सिचुएशन। हाई प्रेस्टेस एंड दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। हार्ट ब्रेक हो रहा है भाई साहब। पहले फैमिली ने कहीं आपको तंग किया, अब आपके लाइफ पार्टनर आपको ऐसा रियलिटी चेक दे रहा है। स्कॉर्पियोज, आई एम रियली सॉरी फॉर यू गाइज। अगस्त, नाउ सितंबर मंथ के लिए आपके पास आया है द वर्ल्ड कार्ड। अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, बट ये किस वे में है लेट्स सी। आपके लिए गाइडेंस है बर्निंग बाउल रिचुअल। बर्निंग बाउल रिचुअल आप कर सकते हैं अपने लिए। तो ये लेट गो की एक टेक्निक होती है कि आपने जैसे अपने एक पेपर पे लिखा, सपोज़ आपका कोई जॉब छूट गया जो बहुत अच्छी जॉब थी एंड आपको वहाँ से निकाल दिया गया, तो आप एक पेपर पे नोट डाउन कर सकते हो कि आई लेट गो फ्रॉम दिस गिल्ट ऑफ गेटिंग फायर्ड आउट फ्रॉम दिस कंपनी, आई लेट गो ऑफ दिस थिंग। ठीक है, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो जिसके लिए आप कहीं ना कहीं खुद को गिल्टी फील कर रहे हो या खुद को सप्रेस कर रहे हो, वो चीज़ लिख कर फुल इंटेंशंस के साथ कि आई लिटरली गेट लेट गो, उसको जला सकते हो। ये सच में बहुत हेल्प करेगा आपको। ये रिचुअल कर सकते हो घर में। एंड आपको बोला जा रहा है रीड करो। अब ये कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है एज़ कम्पेयर, अगर मैं इस साइन की बात करूँ, ये स्पिरिचुअल बुक की बात कर रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास गीता है तो आप गीता पढ़िए, क्योंकि उससे भी आपको अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनका थोड़ा सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है, तो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए। लेट्स सी क्या है आपके लिए सितंबर के मंथ में। स्कॉर्पियोज, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है गाइज आपके लिए नेक्स्ट ईयर में। मुझे अभी ये सितंबर का मंथ ही देख लो, ऑल्दो यू आर सपोर्टेड, आपको बोला जा रहा है कि आपका काम ही फाइट करना है इस साल में। इट्स लाइक दैट, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है उसमें। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आप चीज़ों को काफ़ी अंडरस्टैंड करते हुए, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, और फाइट करने से ना कहीं आप खुद को रेजिस्ट कर रहे हो कि मुझे लड़ना ना पड़े किसी के साथ। कहीं ना कहीं यू आर एग्जॉस्ट, इतना पीछे से आप स्ट्रगल करते आ रहे हो, पूरा साल स्ट्रगल है। इस महीने में आते आते ना सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। आप कह रहे हो कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप कह रहे हो जो मर्जी कर लो, जो कुछ भी हो रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड मी। आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपने पूरा इमोशनली खुद को ब्लॉक कर लिया यहाँ पे, समझ रहे हो। आप कह रहे हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, कोई जिए मरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। आप उस स्टेट में आ गए हो। ये हार्ट ब्रेक काफ़ी ख़तरनाक हुआ है आपका, जो पार्टनर की तरफ से आया है ना। एंड सी इसकी वजह से आप चले गए हो 9 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में। अगेन इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं किस चीज़ के लिए क्यों कर रहा हूँ इतना हार्ड वर्क, इतनी मेहनत क्यों। ठीक है, ये वैसी वाली सिचुएशन है। आप खुद को ही काफ़ी एग्जॉस्टेड, डिटैच, एक फेज़ आता है लाइफ में राइट, जहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं एंड आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो, कैसे करो। एंड आप खुद को ना शांत रखने की कोशिश करते हो उस टाइम पे कि चुप हो जाओ, बस कुछ बोलना नहीं है, सुनते रहो जो कोई भी कुछ बोल रहा है। आपको काफ़ी सलाहें मिल रही होंगी इस मंथ में, जैसे हमने पिछले महीने में भी देखा, आपको काफ़ी सलाह मिल रही है, चाहे वो आपके दोस्त हों या आप परिवार वाले हों। तो आपको गाइडेंस मिलती जा रही है, सलाह मिलती जा रही है। आप कह रहे हो ठीक है बोलो, जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस स्टेज में चले गए हो। ठीक है, लेट्स सी आपका नेक्स्ट मंथ जो कि है अक्टूबर।
हेरोफेंट अगेन इट्स सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज बट विद अ चेंज। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चेंज लेकर आओगे अपने लाइफ में, देखते हैं क्या है वो। आपको गाइडेंस ये है कि सोक इन अ बाथ एंड सेक्स। अब ये आप फिज़िकल प्लेजर की बात हो सकती है, ये तब आता है, ज़रूरी नहीं कि आपको फ़िज़िकल प्लेजर की तरफ ही भेजा जा रहा है। कई बार आपको ना अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होना होता है। अगर आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं हो ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी आपके हाथ से निकल जाती है। जैसे हम पेरेंट्स हमारे को बोलते हैं ना कि बच्चे हाथ से निकल गए, बॉडी भी हमारे हाथ से चली जाती है कई बार, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू द बॉडी। हम अपने बस बाहर एक्सटर्नल कामों में ही इतना बिजी होते हैं कि अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, एंड हम नहीं सुनते हैं कि हमारी बॉडी क्या कह रही है। कई बार आपने फीमेल्स को देखा होगा कि उनके बैक पेन होता है या नेक में पेन हो रहा होता है, वो उसका सोल्यूशन नहीं करेंगी कुछ, वो बोलेंगे हाँ ये तो होता ही रहता है, डेली का होता है मेरा, फिर भी वो काम करेंगे, कोई सोल्यूशन उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगी। तो ये वो बोला जा रहा है कि लिसन टू योर बॉडी एंड सोक इन अ बाथ। आप थोड़ा वाटर एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर स्विमिंग कर सकते हैं, या जो हम बोलते हैं ना नज़र उतारने के लिए हम कई बार बोलते हैं कि आप पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या नमक डाल के नहाइए, ताकि जो आपके अराउंड जो नेगेटिविटी है या आपका जो ऑरा है वो थोड़ा एनहांस हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको अक्टूबर के मंथ में। देख लेते हैं क्या हो रहा है आपके लिए अक्टूबर 2025 स्कॉर्पियोज। Okay, Nine of Swords, King of Wands, Four of Pentacles, one lust, Five of Wands. आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन ओवर थिंकिंग जोन में चले गए हो, जबकि आपको नहीं जाना चाहिए, बट आप चले गए हो। इट्स ओके, फाइन। ओवर थिंकिंग है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंड बहुत फाइट्स स्ट्रगल होती हुई दिखाई दे रही है आपके आसपास। ये फैमिली में ही मुझे लग रहा है डिस्प्यूट हो रहा है। आप पता नहीं हाउ यू आर गोना हैंडल दिस सिचुएशन, जबकि आप किंग ऑफ वॉन्ट्स की सिचुएशन में हो। देखो आपका ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल जो था ना वो ख़त्म हो गया है, आपने इमोशंस को तो टाटा बाय बाय कर दिया। अब आप कह रहे हो मैं तो फाइनेंशियली ग्रोथ करूँगा, मैं उसी पे ही फोकस करूँगा। ये अक्टूबर के महीने में आता आता अपने पूरा फोकस अपना पैसे के ऊपर कर दिया है। ये दिख रहा है आपको, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप कह रहे हो मुझे पैसा ही चाहिए अपने आसपास और कुछ नहीं चाहिए, और फिर भी यू आर नॉट हैप्पी, यू आर लाइक मुझे अब यही चाहिए। ये एक तरह से टेक्निक है, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने इमोशंस को। ठीक है, फाइन, वी कैन अंडरस्टैंड। इतना टेंशन है, डिप्रेशन में जा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ से तो अच्छा है कि आप आउटबर्स्ट करिए, अपने थॉट्स को बाहर आने दीजिए। बेशक वो औरों को परेशान कर रहे हैं, बट यू आर लीडिंग योर सेल्फ टू द स्टेज ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। खुद को अच्छा कर रहे हो आप, खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो आई विल रीगेन माई पावर, आई विल रीगेन माई स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, बट इमोशनली कट ऑफ करके। ओके, दिस इज़ योर वे मे बी। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ क्या है बोलता है, जो कि है नवंबर। नवंबर मंथ में आपके लिए आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ऑफ कोर्स इतना ड्रामा के बाद, इतनी ओवर थिंकिंग, टेंशन, लाइफ में इतना ड्रामे के बाद आपको स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत है, स्ट्रेंथ एंड पावर। आपको गाइड किया जा रहा है, थोड़ा रेस्ट करिए, कनेक्ट विद द अर्थ। रेस्ट करने की ज़रूरत है, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स लाइफ में इतना स्ट्रगल चलेगा तो आपको रेस्ट तो ज़रूरी है गाइस। अंधा पैसा के पीछे आप भागना वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा चिल हो जाइए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, oh my god, 4 of wands, queen of cups. ओके, यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलरली शादी वाला नहीं दिख रहा है। शादी की एनर्जी भी हो सकती है, बट ये सेलिब्रेशन भी हो सकता है। पॉसिबल है कि जो ये टॉक्सिसिटी यहाँ क्रिएट हुई, ये आपकी एक ड्राइविंग फोर्स बन गई पैसा कमाने के लिए। आपने बहुत मेहनत करी, आप कह रहे हो मैं ये इमोशनली खुद को ड्राउन नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, एंड उस मेहनत का नतीजा ये है कि आपके पास अब पैसा है, खूब सारा पैसा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल। आप कह रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, क्या चाहिए, किसको चाहिए बताओ, मैं हेल्प करूँगा। ये वो वाली एनर्जी है। वेरी नाइस, गुड।
गुड स्कॉर्पियो। शादी हो सकती है, एंगेजमेंट की एनर्जी है नवंबर के मंथ में आपके लिए, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सेलिब्रेशन भी हो सकता है, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये एंगेजमेंट हो सकती है या फिर मैरिज हो सकती है, क्योंकि जो आपकी लव लाइफ है ना कहीं आपकी ड्राइविंग फोर्स बन गई है आपकी सक्सेस के लिए। एंड अगेन ये आई थिंक आपके फैमिली वालों को पसंद नहीं आएगा जब आप ये स्टेप लोगे। दे विल बी कीप ऑन लुकिंग फॉर यू, आपको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, खुश नहीं है आपके फैसले से, जबकि आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, कितना मुश्किल से चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, इमोशनली भी एंड सक्सेस वाइज भी, बट आपके परिवार वाले ही कहीं ना कहीं आपसे खुश नहीं है, सक्सेस से आपकी खुश नहीं है। आई एम रियली सॉरी गाइज। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आई नो उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, बट अगर वो रियलिस्टिक ना हो, जनरेशन के साथ या टाइम के साथ ना चेंज हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। ये वैसी एनर्जी है। लेट्स सी आपका लास्ट मंथ, दिसंबर का मंथ क्या बोलता है। द मैजिशियन, फाइनली यू आर इन द पावर ऑफ अ मैजिशियन। गुड, यू आर अ मैजिशियन गाइज। देखा, मैंने आपको पहले ही कहा पानी के साथ कनेक्ट कीजिए, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि फ्लो लाइक अ वाटर, जैसे पानी चल रहा है वैसे बहते रहिए, चलिए। एंड जर्नल लिखने के लिए बोला जा रहा है, जैसे आपने पहले विजन बोर्ड बनाया, अब आपको बोला जा रहा है कि जर्नल लिखिए, जो आपका डेली का अचीवमेंट्स है, सक्सेस है या जो कुछ भी है, फेलियर है अगर, तब भी उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको वो लेटर फ्यूचर में आपको हेल्प कर सके अंडरस्टैंड करने के लिए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड क्या बेटर डिसीजन आप ले सकते हो वो समझने के लिए। ठीक है, जर्नल। लेट्स सी स्कॉर्पियो, दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। 2025, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट द सन। ओ माय गॉड, सो फाइनली ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। लास्ट महीने में सेलिब्रेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, जो आपका ये पैसे को लेके जो सिचुएशन है ना कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। ऑफ कोर्स जब आप किसी को इमोशनली या फ्रेंडली हेल्प नहीं कर पाते हो या सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो आप सोचते हो कि चलो फाइनेंशियली लेट्स सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये वो है सिचुएशन। आप स्टिल यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर फाइनेंशियल थिंग्स इस मंथ में भी, बट आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पिछले महीने में आपकी एंगेजमेंट या फिर मैरिज हो सकती है, जो कि है नवंबर का महीना, तो उसकी सेलिब्रेशन में भी यू आर डूइंग इन द नेक्स्ट मंथ, दिसंबर के मंथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा 3 ऑफ पेंटिकल्स था एंड नाउ 3 ऑफ कप्स। तो ये पॉसिबल है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप सेलिब्रेट करो, और दिसंबर के महीने में ग्रोथ एंड सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। एंड द सन का कार्ड आ गया गाइज। सन के कार्ड में इट्स लाइक जो भी आपको सक्सेस आपकी लाइफ में मिलने वाली थी या मिल सकती थी इस पूरे साल में, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपने बढ़ना शुरू कर दिया है द सन के साथ, विच इज़ रियली गुड। अच्छी बात है, इतने पूरा साल के स्ट्रगल के बाद फाइनली यू आर हैप्पी एंड यू आर अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। द सन सेलिब्रेशन, आपका लाइफ पार्टनर आपके पास है, शादी का है अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज़ रियली गुड। यू आर अ मैजिशियन, तो जैसा आप चाहोगे वैसा वो बन जाएगा। आप में इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पावर है, विच इज़ रियली गुड। तो अगर मैं आपके ओवरऑल रीडिंग को मैं कंक्लूड करूँ, तो आपकी फैमिली की तरफ से काफ़ी स्ट्रगल है, आपकी लव लाइफ की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रगल है, बट जो फैमिली की जो टॉक्सिक चीज़ें हैं ना, उसके लिए तो आपको फाइट बैक करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी लव लाइफ में भी थोड़ा ट्रबल आया, कुछ आपको रियलिटी चेक मिला, जिसकी वजह से आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया। अगेन रियली गुड, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत सारे लाइफ लेसन्स लेकर आ सकता है। दिसंबर मंथ 2025 आपके लिए थोड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट्स क्रिएट कर सकता है, लाइफ लेसन्स लेकर आ सकता है। तो थोड़ा मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अवेयर रहिएगा अपने लाइफ मोमेंट्स के लिए, नोट डाउन कीजिएगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि अभी आपके लिए तो गाइडेंस भी आई कि जर्नल लिखिए, आप जर्नल लिखोगे आपको गाइडेंस मिलेगी उससे।
ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो लंबी हो गई तो आप इसको थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करके भी देख सकते हो। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक कॉपी नोटबुक में नोट डाउन करिए चीज़ों को जो आपको इस वीडियो से इंसाइट मिला है, ताकि वो आपको आने वाले टाइम में भी हेल्प कर सके। ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग फॉर 2025 prediction। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा डाउन, एंड अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके स्कॉर्पियोज नोन में हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो बाय बाय, सी यू गाइज।